नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 5th क्लास का 9वां पाठ हिंदी में, जिसका नाम है सदाचार। सदाचार का मतलब बच्चों होता है अच्छा आचरण। हम जितने भी काम करते हैं अच्छा काम करेंगे ना, उसी को सदाचार। ये नहीं कि हम किसी को मार दे, पीट दे, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले तो हम अच्छे बनेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे बच्चों। हम हमारे घर पे रहे, चाहे बाहर रहे, विद्यालय में रहे या और कहीं रहे, हमें अपने आचरण बहुत अच्छे रखने चाहिए। आप तो वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप थोड़ी बहुत शैतानी तो करते हैं, लेकिन शैतानी आपके बचपने के आधार पे होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी समझ, क्योंकि आपको अब बड़े होना है, बड़े होकर भारत के अच्छे नागरिक के रूप में बनना है, तो आप अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें, आस पड़ोस में छोटी छोटी बातों के लिए आप झगड़ा न करें। आप यदि व्यवहार अच्छा रखेंगे ना, तो आपकी प्रशंसा आसपास के लोग करेंगे, घर वाले करेंगे, विद्यालय में सभी टीचर्स करेंगे, है कि नहीं। तो बच्चों, आज हम अच्छे आचरण की बात करते हैं। तो आज से जो भी शैतानी कर रहे हैं, जो भी अपने घर पे परेशानी दे रहे हैं, तो आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको इस देश का अच्छा नागरिक बनना है। आपके आने वाले समय में ये देश आपका कंधे पे होगा। कहने का मतलब है हम बड़े बूढ़े होकर के चल बसेंगे, है ना, समय चलता रहेगा और आप ही देश के भावी नागरिक हैं, आप ही देश के कर्णधार हैं। तो हमें अपना आचरण हमेशा अच्छा रखना है, और अच्छे आचरण वाला हमेशा पूजा जाता है। तो सदाचार की बात में हम बात करेंगे शब्दार्थों की। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी इन शब्दार्थों को अपने दिमाग में ले लेंगे ना, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। देखिए, पहला शब्दार्थ है सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है समाज का या समाज से संबंधित। समाज क्या है? एक लोगों का, परिवारों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, जिसको हम समाज बोलते हैं। तो समाज से संबंधित कोई भी बात होती है वो कहलाती है सामाजिक। दूसरा है प्राणी का मतलब जीव, आप जानते हैं। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार। गरीब यानी निर्धन। सम्मान यानी आदर। आनंद का मतलब होता है खुशी। अनुशासित का मतलब नियमों में बंधा। आप घर में चाहे अनुशासित रहे या नहीं, लेकिन आपको विद्यालय में अनुशासित रहना पड़ेगा, है ना। तो हम जिस प्रकार विद्यालय में अनुशासित रहते हैं, तो उसी प्रकार हमें घर में भी अनुशासन रखना चाहिए। संयमी यानी संयम रखने वाला। अखंड यानी जिसके कभी खंड न हो, यानी टुकड़े ना हो। विचरण का मतलब इधर उधर घूमना, और सर्वत्र का मतलब सभी जगह। विपदा का मतलब होता है बच्चों परेशानी। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। बड़े ध्यान से सुनिए। हम सभी मनुष्य हैं, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब समाज में रहने वाला प्राणी। तो हमें समाज की हर बात को नियमबद्धता के साथ करनी पड़ेगी। समाज में रह कर के हम कई तरह के काम करते हैं, लेकिन समाज के भी कुछ नियम होते हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम, यानी जो नियमों के अनुसार किया गया काम। आपके घर वालों ने आपको बोल दिया, बच्चों आपको जल्दी उठना है, उठ गए। उठने के बाद में जो काम आपके मम्मा बताए उसको आपको करना है, और वही समय पे काम करना ही अच्छी बात है। यही सदाचार है। जो समय पे काम नहीं करते हैं वो सदाचार का अपमान करते हैं। जैसे सदाचार में मैं खास बातें बच्चों आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले माता पिता का सम्मान करना, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, है, लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ना, किसी को कष्ट न पहुँचाना, हमारे कारण कोई आदमी रोए नहीं, हमारे कारण से आप कोई दुखी न हो, है ना। मीठे वचन बोलना, है ना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, ये सभी सदाचार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद उत्तम चरित्र के गुण हैं ये। जिस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार के ये गुण होते हैं, वही सदाचारी कहलाता है। हर इंसान सदाचारी बनना चाहता है, लेकिन सभी के सभी सदाचारी बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आई ना।
सदाचार दो शब्दों के मेल से बना है, सद प्लस आचार। देखो बच्चों, सद प्लस आचार, आचार का मतलब सद यानी अच्छा, आचार यानी आचरण, अच्छा आचरण सदाचार कहलाता है। समझ में आई ना? तो सदाचार बनने के लिए ईमानदार बनना पड़ता है, और जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार रहता है उसके प्रति ईमानदारी बरतता है, दूसरों के प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे वो सेवा की बात हो या कर्तव्य की बात हो, धन की बात हो या कमाई की बात हो, लेने की बात हो या देने की बात हो, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण होता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी हो जाता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और जो आनंद मिलता है, उसको नींद बड़ी अच्छी आती है। बेईमान व्यक्ति धनी हो सकता है परंतु सम्मान और आदर प्राप्त नहीं कर सकता, लोग उसकी बातें करते रहते हैं। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासन और संयम भी बरतता है। इन गुणों को उनके बोलचाल, व्यवहार, कार्यकुशलता, खान पान और रहन सहन से भी देखा जा सकता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है, सत्य बोलता है, यानी सत्य एक प्रकार की अखंड तपस्या है। सत्य बोलना सरल नहीं है बच्चों, सत्य वही बोल सकता है जो इस तपस्या में खरा उतरता है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। आजकल हर कोई झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वही सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलता रहता है। सदाचार व्यक्ति, जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो जहाँ भी जाता है हमेशा प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को प्रसन्नता प्रदान करता है। यानी हंसमुख चेहरा हो, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति हो, दूसरों को आनंद देता है, अपनी बातों से, हंसी मजाक से खुश कर देता है। वो झूठी खुशी नहीं होनी चाहिए बच्चों। किसी की बुराई करके हम खुश होते हैं, किसी को नीचा दिखा करके हम यदि हंसते हैं तो वो हंसना हमारे लिए पाप है। झूठी प्रशंसा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। वही आदमी निर्भय होता है जो विपत्तियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में सभी प्रकार से खुश रहता है। देखो बच्चों, जीवन है, जीवन में परेशानी भी आती है, जीवन में अच्छा सुख भी आता है, तो हमें सुख में हंसना नहीं है और दुख में रोना नहीं है। व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखनी चाहिए। असीम धैर्य और सहनशील जैसा महान गुण होता है। परोपकार करना मनुष्य का स्वभाव होता है। यदि वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता रहे, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त जो व्यक्ति होता है उसकी सभी जगह पूजा होती है। बच्चों, एक बात आप ध्यान से सुन लें, जो सदाचारी होता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है वो अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि एक ही बार में पहुंच जाता है। ईमानदार और सदाचारी व्यक्ति को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बुराइयों से भरा ये संसार है ना, कीचड़ से भरा है, लेकिन फिर भी कमल अवश्य खिलता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सरलता से हो जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट करता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति के कारण ही बड़े बड़े देखो महापुरुष बने थे। महापुरुष क्या है? पुरुषों में जो महान होता है वो महापुरुष, अच्छे काम करता है वो महापुरुष। तो ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। इनके कार्यों के प्रति हमें भी इनका अनुकरण करना चाहिए। हमें परस्पर अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। सद्व्यवहार से ही सदाचार बनता है। तो बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि सदाचारी बनने से ही हमारे जीवन में फ़ायदा है। तो कुछ प्रश्न मैं आज करवा देता हूँ, कुछ प्रश्न
इसके पार्ट 2 में करवा दूंगा। तो आप अपनी कॉपी निकालिए और इन प्रश्नों को लिखिए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो आप निश्चित रूप से ये प्रश्न करेंगे। लिखिए बच्चों। तो बच्चों ये 3 प्रश्न हैं आज आपके। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और फिर इसको देख करके लिखना। पहला प्रश्न है, सदाचार किसे कहते हैं?
समाज के अनुकूल और अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं। विपत्ति में दूसरा प्रश्न, विपत्ति में क्या करना चाहिए? उत्तर लिखना है, विपत्ति में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित कहते हैं जो डगमगा जाता है ना उसको, और धैर्य से काम लेना चाहिए। उसके बाद में सद्गुण से क्या तात्पर्य है? सद्गुण का मतलब होता है सत्य बोलना, ईमानदार होना, परोपकार करना, गुरुजनों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, मीठे वचन बोलना और विनम्र रहना, ये सभी सद्गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये था आपका 9वां पाठ। इसका पार्ट 2 हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देंगे। और तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। देखिए 5वीं क्लास बोर्ड क्लास है ना, तो बोर्ड क्लास को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, है ना। धन्यवाद।